वेलकम टू सेंट्रल कॉलेज ऑफ आईटी, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। मैं बरखा रघुवंशी आपको एक्सप्लेन करूंगी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड कैरेक्टर कैपेबिलिटीज। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है ये देखते हैं हम। लैटिन वर्ड कंप्यूट से कंप्यूटर वर्ड आया है। इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। And what is computer? As we know that it is an electronic device. It accepts the raw data, process it and produce the desired result. It processes the data according to the set of instructions provided by us. हम जो instructions कंप्यूटर को देते हैं उसी के अकॉर्डिंग यह डेटा को प्रोसेस करता है और हमको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हमें मार्कशीट बनाना है तो हम स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एज एन डेटा प्रोवाइड करते हैं। इनपुट के रूप में ये डेटा देते हैं। डेटा मतलब तथ्य, जानकारी, ये सारे फैक्ट्स हम इनपुट देंगे कंप्यूटर को। कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, मतलब कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और एज अ रिजल्ट हमको मार्कशीट बना कर देगा। अब ये जो प्रोसेसिंग का काम, कैलकुलेशन का काम जहाँ होता है, जिस डिवाइस में होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, सबसे पहले जाता है रैम में। रैम से ये कंप्यूटर का प्रोसेसर रीड करेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। और परमानेंट अगर डेटा को स्टोर करना है तो स्टोरेज डिवाइस में लाइक हार्ड डिस्क में ये स्टोर करेगा। These are different parts. इनपुट में कीबोर्ड प्रोसेसिंग सीपीयू से होगा, आउटपुट डिवाइस में आएगा आपका मॉनिटर एंड प्रिंटर। हार्ड डिस्क होगा इन स्टोरेज के लिए। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम में तीन चीजें होती हैं, एक इनपुट होता है, दूसरा प्रोसेसिंग होता है, तीसरा आउटपुट होता है। इनपुट डिवाइस जिससे हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं, आउटपुट डिवाइस जिस डिवाइस पर कंप्यूटर हमें डेटा डिस्प्ले करता है, और प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू। इसमें आता है कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में कैलकुलेशन का काम होता है। कंट्रोल यूनिट में जो सर्किटरी होती है वो होल कंप्यूटर को कंट्रोल सिग्नल सेंड करती है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट सभी को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करती है। मेमोरी यूनिट मतलब मेन मेमोरी मतलब रैम। जो डेटा हम कंप्यूटर को इनपुट में देते हैं वो जाएगा रैम में, वहां से सीपीयू रीड करेगा, प्रोसेस करेगा एंड आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अब देखते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। So hardware means physical machinery part of computer. It refers to the physical element of the computer. It is also called machinery or equipment of the computer. Just like keyboard, mouse, monitor. ये हो गया एक्सटर्नल हार्ड पार्ट, इसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। और इंटरनल पार्ट्स में आएगा ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, सीपीयू एक्सेट्रा। हार्डवेयर मतलब मशीनरी पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कि इन जो कीबोर्ड है वो आपको इनपुट का काम कर रहा है, इट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। मॉनिटर प्रिंटर है जिसमें आपको आउटपुट मिलता है, सो इट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। एंड सीपीयू इट इज प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते, उसको आप छू नहीं सकते। तो क्या है ये सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन किसी चीज को नहीं समझती है, ये सिर्फ करंट की लैंग्वेज समझती है, ऑन या ऑफ। तो हमको उस मशीन को उसी के लैंग्वेज में समझाना होता है कि हमें काम क्या उससे करवाना है।
तो हमें जो वर्क कंप्यूटर के हार्डवेयर से करवाना है, जैसा हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो हम वर्क चाहते हैं कंप्यूटर से, उसको करवाने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, जस्ट लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम बनाते हैं हम अपने रिक्वायरमेंट को कंप्यूटर से फुलफिल करवाने के लिए। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम ऐप भी बोलते हैं। तो जो हमारा वर्क है, उसी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, और उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर फॉलो करके हमको आउटपुट देगा। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं जानता है, तो एक और सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे द्वारा लिखा हुआ प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, उस प्रोग्राम को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है और हमको आउटपुट मिलता है। इसको हम बोलते हैं कंपाइलर, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जो हम लिखते हैं उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब सॉफ्टवेयर में आता है दो प्रकार के सॉफ्टवेयर, हम समझ चुके हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं टास्क स्पेसिफिक, जो आप देखते हैं MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ब्राउज़र है, ये एक स्पेसिफिक पर्पज से बनाए गए सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि वर्ड में आप टाइपिंग करेंगे, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाएंगे, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप फोटो एडिटिंग का काम करते हैं। दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों के बीच की कड़ी होता है। ये दोनों को मैनेज करता है। ये कंप्यूटर का हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। दिस इज more close to hardware, but application programs are not close to hardware. सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कंप्यूटर का मैनेजर भी कह सकते हैं। ये कंप्यूटर के मैनेजमेंट का काम करता है। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और फाइल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स, सभी कुछ को मैनेज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये स्पेसिफिक डिवाइस को कंट्रोल करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और हार्डवेयर से इंटरैक्ट करते हैं। एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हम बनाते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड, ऑफिस, MS ऑफिस, ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र, इससे भी इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनसे हम यूज़र इंटरेक्ट करते हैं। हम अपना काम वर्ड में करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर से। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड से वर्क करता है, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड इट कैन एग्जीक्यूट। एक्यूरेसी तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। रिलायबिलिटी की बात है तो कंप्यूटर नेवर डज मिस्टेक्स। ये हमेशा रिलायबल आउटपुट ही देता है। ह्यूमन से मिस्टेक हो जाती है बट कंप्यूटर से नहीं होगी। अब बात करते हैं वर्सेटिलिटी की। तो
कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन का काम करेगा। ये मेडिकल एरियाज में देखेंगे आप मिलिट्रीज में देखेंगे, मल्टीमीडिया में देखेंगे, फिल्म इंडस्ट्री में देखिए आप, साइंटिफिक जगह देखेंगे आप, सभी जगह कंट्रोलिंग होता है, मैनेजमेंट होता है। एवरीथिंग एवरीवेयर इज मैनेज्ड बाय कंप्यूटर। सभी जगह कंप्यूटर हमारा यूजफुल है। डिलीजेंस मीन्स कंप्यूटर नॉन लिविंग थिंग्स है तो कभी टायर्ड नहीं होता है, बिना रुके काफी लंबे समय तक ये वर्क करता है। अब बात करते हैं कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। इसकी जो डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई अमाउंट डेटा ये स्टोर कर सकता है, करता है। एक साथ ये कई डिवाइस को, मल्टीपल डिवाइस को हैंडल करता है और मल्टीपल प्रोसेसर को भी एक साथ हैंडल कर लेता है। अब हम देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि कंप्यूटर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को, बहुत सारे कंप्यूटेशंस को इजीली एंड बहुत फास्ट परफॉर्म करता है, स्पीड बहुत फास्ट है इसकी। अब देखते हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम्स क्या हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, एंड हार्डवेयर फिजिकल डिवाइस ऑफ द सिस्टम। सॉफ्टवेयर program that runs on computer are called programs. Set of program is software, set of instruction is called program. Software controls the hardware part. Thank you. Have a nice day.